स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन होती है ऐसी वाली जिसमें ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहाँ पे सिंगल वाई है, और ये है राइट साइड। अभी ये इक्वेशन जो इतनी बड़ी दिखती है, इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स की जगह को कैपिटल डी रिप्लेस करते हैं। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव की जगह डी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और थ्री टाइम डेरिवेटिव यानी ट्रिपल डेरिवेटिव की जगह डी क्यूब से रिप्लेस करते हैं। सबसे फर्स्ट ये वाला थ्री हैज इट इज़ यहाँ पे नीचे आएगा थ्री। ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो हम लोग ये थर्ड डेरिवेटिव है इसलिए डी क्यूब लिखा, और ये जो y है वो यहाँ पे आया y प्लस ये वाला प्लस टू हैज इट इज़ यहाँ पे आएगा प्लस टू। यहाँ पे दो डेरिवेटिव है यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा, और ये वाला y हैज इट इज़ यहाँ पे आएगा y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। डी बाई डी एक्स को हम लोग डी से रिप्लेस करते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स को हम लोग ने लिखा डी, और ये वाला y हैज इट इज़ यहाँ पे आएगा y प्लस वाई, और ये राइट साइड तो सेम है। अभी ये पूरे इक्वेशन से जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी उसको हम लोग ने शॉर्ट में लिखा ऐसे। अभी इस इक्वेशन में कॉमन क्या ले सकते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग कॉमन y ले सकते हैं क्योंकि हर एक टर्म में y प्रेजेंट है, तो इसमें से y कॉमन निकालेंगे। कॉमन हम लोग ने यहाँ पे निकाला, फिर ये जो बचा है थ्री डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, तो ये है फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये राइट हैंड साइड है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ डी यानी फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन है डी का फंक्शन है ये वाला ब्रैकेट इंटू वाई, ये वाला वाई यहाँ पे आएगा, और इस राइट हैंड साइड को हम लोग ने रिप्लेस किया कैपिटल एक्स से। ये वाली इक्वेशन अपने को याद रखनी चाहिए, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली है, फंक्शन ऑफ डी यानी एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स। अभी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन दो सोल्यूशन से बनता है। कंप्लीट सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों की वैल्यू से कंप्लीट सोल्यूशन बनता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी सी एफ को फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे, हाउ टू फाइंड सी एफ। ये जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स, इसमें जो ये एफ ऑफ डी है इसको ज़ीरो को इक्वेट करते हैं, एफ ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, और कैल्शियम में हम लोग पुट करते हैं। फिर ये जो डी है उसके रूट्स मिलेंगे, उस रूट से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं अभी हम लोग वो देखेंगे। हम लोग फंक्शन ऑफ डी एफ ऑफ डी को इक्वेट करते हैं इक्वल टू ज़ीरो, और उसको उस इक्वेशन को कैल्शियम में पुट करेंगे, फिर डी के रूट्स मिलेंगे, उस रूट से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के टाइप्स होते हैं कुछ, ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के टाइप्स। सबसे फर्स्ट है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। रियल मतलब कोई इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये वाले नंबर 2 और 3 ये रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है, मतलब इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और इसमें इमेजिनरी वाले टर्म भी नहीं है, ये रियल और डिस्टिंक्ट है। ये 2 और 3 अपने को कैल्सी से मिलेंगे जब भी हम लोग एफ ऑफ डी को कैल्सी में पुट करेंगे। अभी इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए ये है अपने 2 और 3 ये रूट्स मिले अपने को। सबसे फर्स्ट इसका हम लोग लिखते हैं ई रेस टू एक्स लिखते हैं, ई रेस टू एक्स लिखा, एक ई रेस टू एक्स इसके लिए, एक और ई रेस टू एक्स लिखेंगे इसके लिए, ई रेस टू एक्स इसके लिए लिखा, बीच में हम लोग करते हैं प्लस, और ये जो 2 है फर्स्ट में 2 है तो x के बाजू में 2 आएगा, और ये जो 3 है तो इस x के बाजू में 3 आएगा। और अभी हम लोग कांस्टेंट देंगे, फर्स्ट कांस्टेंट देंगे c1, सेकंड कांस्टेंट होगा c2। तो ये है अपना रियल और डिस्टिंक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू।
ये है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये फॉर्मेट फिक्स है। सबसे फर्स्ट ई रेस टू एक्स लिखने का, दो टर्म्स है इसमें, दो वैल्यूज़ है, दो डी के टर्म्स है, तो दो ई रेस टू एक्स, एक ई रेस टू एक्स, यहाँ पे भी एक ई रेस टू एक्स, 2 और 3 है। फर्स्ट है 2 तो x के बाजू में 2 लिखा, सेकंड के बाजू में 3 लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 है, दोनों को ऐड किया और कांस्टेंट लिखे C1 और C2। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फर्स्ट टाइप। सेकंड रियल एंड रिपीटेड है, मतलब 2 2 3, ये 2 दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटेड, और ये 3। अभी इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट रियल वाला है इसलिए सबसे फर्स्ट तो ई रेस टू एक्स लिखेंगे, ई रेस टू एक्स, और ये 3 के लिए भी ई रेस टू एक्स लिखेंगे, ई रेस टू एक्स। यहाँ पे दो रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों के लिए हम लोग ने एक ही ई रेस टू एक्स लिखा, और ये थर्ड वाले के लिए एक ई रेस टू एक्स लिखा। अभी यहाँ पे ये लिखेंगे 2, ये वाला 2 रिपीट हो रहा है, और ये 3 है तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 3, दोनों को ऐड करेंगे। अभी अपने को कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट लिखना है, इसके लिए रिपीट हो रहा है इसीलिए C1 प्लस C2 इसका कांस्टेंट आया, और इसका कांस्टेंट आएगा C3। लेकिन ये कांस्टेंट एक दूसरे का साथ ऐड नहीं होने चाहिए, इसीलिए ये C1 के बाजू में हम लोग x रेस टू 0 और इसके बाजू में x रेस टू 1 ऐसा लिखते हैं। ये दोनों कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं होने चाहिए इसीलिए। तो ये दोनों कांस्टेंट अभी अलग अलग हो गए, फॉर्मेट सेम वही है, ई रेस टू एक्स लिखा, ई रेस टू एक्स लिखा, ये 2 था इसलिए 2 लिखा, यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ पे 3 लिखा, और कांस्टेंट लिखे C1 C2 और C3। और ये दोनों कांस्टेंट एक साथ ऐड नहीं होने चाहिए इसीलिए यहाँ पे x लिखा। यहाँ पे अगर C3 भी होता यानी थर्ड वाला रिपीट होता तो x रेस टू 1 की जगह हम लोग x रेस टू 2 भी आगे लिख सकते थे, तो ऐसा लिखना है अपने को। अभी नेक्स्ट टाइप है अपना इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। इसके लिए कैसे लिखते हैं, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होता है 3 ± 2i। इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट एकदम कांस्टेंट है, वो स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा। वो स्ट्रक्चर क्या है वो लिखते हैं। सबसे फर्स्ट लिखेंगे ई रेस टू एक्स, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, अंदर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये इमेजिनरी के लिए स्ट्रक्चर फिक्स होता है। ये हम लोग ने ऐसा लिखा कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स लिखा, अंदर लिखा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी ये वाला रियल टर्म है और ये वाला है इमेजिनरी। एक्सपोनेंशियल के साथ अपने को रियल वाला टर्म लिखना है तो 3 यहाँ पे आएगा। एक्सपोनेंशियल के साथ हम लोग ने रियल वाला वैल्यू लिखा, और ये जो इमेजिनरी वैल्यू है 2, आई का कोएफिशिएंट 2, वो अपने को एंगल में लिखना है। तो एंगल है ये वाला 2 और ये भी एंगल 2। रियल वाला टर्म, ये जो रियल वाला है वो एक्सपोनेंशियल के साथ लिखना है, और एंगल और इमेजिनरी वाला कोएफिशिएंट वो एंगल में लिखना है, और यहाँ पे लिखना है कांस्टेंट C1 और C2। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये है इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट के लिए। इमेजिनरी है लेकिन अलग अलग है। लेकिन नेक्स्ट अपनी केस है इमेजिनरी है लेकिन रिपीटेड भी है। 4 + 5i, 4 ± 5, ये रिपीट हो रहा है। ये रिपीट हो रहा है तो भी अपना स्ट्रक्चर ये सेम फिक्स यही रहेगा। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, ई रेस टू एक्स लिखेंगे, ई रेस टू एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्ट्रक्चर फिक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। स्ट्रक्चर तो ये फिक्स रहेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट अभी एक्सपोनेंशियल के साथ लिखना है रियल वाला वैल्यू, रियल है 4, और एंगल में लिखना है इमेजिनरी है 5, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे भी आएगा 5, एंगल में 5। अभी कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे, 2 रिपीट हो रहा है तो इसलिए C1 प्लस C2x, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे C3 प्लस C4x लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C3 प्लस C4x, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट ऐड नहीं होने चाहिए। तो ये है इमेजिनरी एंड रिपीटेड के लिए। सबसे फर्स्ट हम लोग ने ई रेस टू एक्स लिखा, फिर कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स लिखा, फिर रियल वाला जो है वो एक्सपोनेंशियल में आएगा 4, इमेजिनरी वाला है वो एंगल में आएगा फाई, और फिर कांस्टेंट लिखा c1 प्लस c2x और यहाँ पे c3 प्लस c4x। और ये x क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं होने चाहिए, इसलिए ये x लिखा।